तहसीन, सबसे पहले जानना चाहता हूं, क्या वाकई इतिहास ने 20वीं सदी के महापुरुषों की अनदेखी की है? जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ही ले लीजिए, हमने कितना पढ़ा उनके बारे में इतिहास में? आज तक नहीं पढ़ा। वो तो आज हमको मालूम पड़ा कि ऐसे एक राजा भी थे जिन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल अफगानिस्तान के अंदर 1919 में बनाई थी। ये दीपक भाई शायद बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा और ये भी पढ़ा था कि राजा साहब ने इलेक्शन के अंदर मथुरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया और उस चुनाव में जब वे भारतीय जनसंघ के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनसंघ की जो विचारधारा है वो इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। देखिए दीपक जी, सवाल ये है कि मोदी जी बात करेंगे कल की, लेकिन मैं बात करूंगा आज की। जब आज मोदी जी हमारे इतिहास की बात कर रहे थे, फिरोजाबाद में हमारे बच्चे मर रहे थे, अस्पताल में उनकी भर्ती नहीं हो रही थी और आदित्यनाथ जी के पास कुछ है नहीं विकास के लिए दिखाने के लिए, इसलिए न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे जो उन्होंने तस्वीरें डालते, कभी कोलकाता की कभी अमेरिका की फैक्ट्रीज की। सवाल ये है कि अब्बा जान पाकिस्तान तालिबान पे चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जानती है उनका समय समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समय। और मैं आपके शो पे एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। मोदी जी पास्ट की बात करते, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। दीपक जी, जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे मैं आपके साथ शो पे बैठूंगा। भारतीय जनता पार्टी 99 पार नहीं कर रही है, ये हार रही है। और आज का भाषण मोदी जी का और कल का जो एडवर्टाइजमेंट आदित्यनाथ जी का भाषण बाजार वाला, ये दिखाता है कि दोनों डरे हुए और यहां से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो रहा है। ये मेरी भविष्यवाणी है सर। वाकई डाउनफॉल शुरू होगा अपराजिता जी? तहसीन ने तो भविष्यवाणी कर दी है, वो कह रहे हैं 100% डाउनफॉल शुरू होगा। आप तहसीन की भविष्यवाणी को कितना महत्व देंगे? देखिए, ये दूरदर्शी और अंतर्यामी है, मैं क्या कहूं। स्कोरबोर्ड कहेगा। हम बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं और विकास का एजेंडा लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और निश्चित तौर पर 312 सीटों से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रही हूं। और जहां तक आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का सवाल है, उन्होंने जो अलीगढ़ में किया, मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि आज मुझे लगता है उनका एक बहुत ही सशक्त और महत्वपूर्ण संदेश देश को दिया गया। लुटियन दिल्ली में रहने वाले लोगों को सम्मानित करने की परंपरा इतने सालों से हमारे देश में चली आ रही थी और 75 सालों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद क्यों नहीं किया? और आज आपने उनके भाषण में सुना होगा, उन्होंने और 3 नाम लिए, महाराजा सुखदेव सिंह जी की, दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा जी।